शामी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। हुकूमत क्यों इतना घबराई हुई है इन फैसलों पर, जबकि हमने कल भी डिस्कस किया कि नंबर गेम उनके अब भी उनके हक में है। हुकूमत को ऐसा कोई ख़तरा भी नहीं है, फिर इन मामलात पर इतनी संजीदगी क्यों तारी की जा रही है? लेकिन संजीदगी का तकाजा इस वक्त हमारे मुआशी हालात कर रहे हैं। देखिए, संजीदगी तारी होना तो कोई बुरी बात नहीं है, और अगर हुकूमत संजीदगी से किसी मसले पर गौर कर रही है तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि आम तौर पर हमारी हुकूमतें संजीदगी से मामलात पर गौर नहीं करती। तो अगर संजीदगी से कोई गौर खौज हो रहा है तो इस पर तो हम एतराज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम तो ये मुतालबा करेंगे कि दूसरे मामलात पर भी संजीदगी से गौर खौज किया जाना चाहिए। जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक़ है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो इससे तो कोई हालात में जौहरी तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। देखिए, जो अक्सरियत हासिल थी यानी हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में, वो हासिल रहेगी। जो अक्सरियत हासिल थी पंजाब असम्बली में, वो हासिल रहेगी। सिंध असम्बली में भी हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की बरकरार रहेगी। बलूचिस्तान में भी अकबर बुगटी साहब को कोई ख़तरा नहीं होगा, और KPK में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ही, तो नहीं, वहाँ बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब और KPK में हमारे अली अमीन गंडापुर साहब। तो हालात में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। और जिस तरह हुकूमत चल रही थी इस वक्त भी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं है। इससे पहले इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसको भी 2/3 अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं थी, और वह इत्तेहादियों के साथ मिलकर बसत मुश्किल उसने सिंपल मेजॉरिटी हासिल की थी। तो ये हुकूमत चलाने के लिए 2/3 अक्सरियत का होना ज़रूरी नहीं है। और जो फैसला आया है, अगर खसूसी नशिस्तें PTI को मिल जाएंगी तो उसकी मेजॉरिटी तो नहीं बनेगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसको कोई बहरानी कैफियत में हमें मुब्तला होना चाहिए, या कोई बहुत ऐसा समझना चाहिए कि क़यामत बर्पा हो गई है या अदारों में कोई तसादम हो रहा है, खुदा न खास्ता। ऐसी कोई सूरत हाल होनी नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक अदलिया का ताल्लुक़ है, देखिए, अदलिया के पास ये इख्तियार है कि वो आइन की तशरीह कर सके, और आइन की तशरीह करते हुए वो बहुत दूर तक भी जा सकती है। एक अमेरिकन हमारे चीफ जस्टिस थे मार्शल, उन्होंने कहा था कि ये बात दुरुस्त है कि अदालतें आइन के तहत काम करती हैं, लेकिन आइन क्या है ये भी अदालतें ही बताती हैं। तो अदालतों का जो दायरा है तशरीह का बहुत वसी है। उसका हल ये है कि अगर पार्लियामेंट के पास 2/3 अक्सरियत हो तो फिर वो किसी भी फैसले के असरात को कम कर सकती है या नई कानून साजी कर सकती है। यहाँ ऐसी कोई सूरत नहीं है। इसलिए जो फैसला हो गया है उस पर बिल्कुल ठंडे दिल के साथ, खुले जहन के साथ उस पर अमल कीजिए और आगे बढ़िए। शामी साहब, जो अगर हम हुकूमती रहनुमाओं के बयानात सुने तो काफ़ी सीखपा दिखाई दे रहे हैं। फिर जो कल इजलास होने जा रहा है, आपको लगता है कोई बड़ा फैसला मुतवक्के है? कोई बड़ा फैसला हो नहीं सकता सवाए इसके कि असेंबली में भड़ास निकाली जाए। जिस तरह जज साहबान जो हैं वो रिमार्क्स देते हैं अपने यानी जब समाअत कर रहे होते हैं, जी। उसी तरह के रिमार्क्स जो हैं वो असेंबलियों में भी दे दिए जाएं। कौमी असेंबली में इस तरह भड़ास निकाल ली जाए, वगरना कौमी असेंबली जो है उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह को रद्द कर दे। उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कोई इस पर जो हुक्मरान जमात है उसने तो वोट हासिल किए ही नहीं थे। जो नशिस्तें उसको मिल रही थी, जितने वोट उसने हासिल किए हैं, जितनी नशिस्तें हासिल की हैं, उतनी तो मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं। अब ये तो PTI की थी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, जिसकी भी थी, बहरहाल ना मुस्लिम लीग नून की थी ना पीपल्स पार्टी की थी। ये तो एक माले गनीमत था जो हाथ आ गया। अब अगर निकल गया है तो को अफसोस करने की क्या ज़रूरत है रहा, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए कि बोझ ज़रा हल्का हो गया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है दूसरे मामले का, जो इद्दत का मामला है, तो वो तो एक वैसे भी अब देखें ना, एक ऐसा मुकदमा था
जिसको तो जो मैं समझता हूँ कि भोंडा मुकदमा था। और मैंने तो जितने वकीलों से भी पूछा है कि हमारी इस्लामी तारीख में 1500 साल में कोई मिसाल मिलती है कि इस तरह का कोई मुकदमा कायम हुआ हो, एक साबक शौहर ने तलाक के 5 साल बाद अपनी बीवी पर, अपनी साबका बीवी पर और उसके शौहर पर यह मुकदमा कायम किया हो कि उन्होंने इद्दत के तकाज़े पूरे नहीं किए। तो ये तो एक बिल्कुल एक मेरा ख्याल है जो हमारे माने का है, खावर माने का, जिनसे मुझे बड़ी हमदर्दी है बड़े, लेकिन उनको मेरा ख्याल नफ्सियाती मरीज बन गए हैं वो, इस वजह से उन्होंने ये मुकदमा दागा और इसका तो कोई नतीजा निकलना नहीं था सिवाय इससे कि एक मुतफ़न हो माहौल और एक हम सब बदमज़ा हों, तो वो हम हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल ये तो मुकदमा हर एक को नजर आ रहा था कि इसमें तो, लेकिन हुकूमत को ऐसा दिखाई क्यों नहीं दे रहा था और हुकूमत क्यों बिलबिलाव की है इस सारे मामले पर, इस पर हम बात कर रहे हैं। शामी साहब, क्या वजह है? हम देख रहे हैं कि रिलीफ के बावजूद मुसालियत पसंदी की तरफ कायल नहीं हो रहे, ना तो बानी पीटीआई और ना ही उनकी पार्टी। इसकी वजह क्या मालूम होती है आपको? और आने वाले दिनों में आपको लगता है कोई तहरीक हुकूमत के खिलाफ शुरू हो सकती है? देखिए, पीटीआई को अब सिस्टम के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उसने पहले असेंबलियों से इस्तीफ़ा दिया, सड़कों की सियासत शुरू की, उसके नतीजे में 9 मई का सानेहा हुआ जिसने बड़ी पेचीदगियाँ पैदा की हमारी सियासी ज़िंदगी में और इज्तिमाई ज़िंदगी में। तो अब पीटीआई के लिए मौका है कि वो ऐवानों में बैठकर सियासत करे, मैदानों में और सड़कों पे ना निकले। अब जब उसको स्पेस मिल रही है, उसकी सुनवाई हो रही है और उसके जो मामलात हैं वो दुरुस्त हो रहे हैं, तो फिर सड़कों पे हंगामा उठाने की क्या ज़रूरत है? अगर पीटीआई जो है तदब्बर से काम नहीं लेगी तो उसकी मुश्किलात में भी इजाफा होगा और हमारी इज्तिमाई मुश्किलात में भी इजाफा होगा। इसलिए हमें तवक्को रखनी चाहिए कि अब नाक़िन तदबीर जो है उसको जहमत दी जाएगी और मामलात को बिगाड़ा नहीं जाएगा। यानी ये तवक्को हम रख सकते हैं और हमें मौका देना चाहिए कि पीटीआई जो है अपने आप को संभाले और इस मामले में कोई फ़ैसला करे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हथेली पे सरसों जमाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सड़कों पे आने का ताल्लुक़ है, जब हुकूमत कायम हो जाती है तो फिर उसको ख़त्म करने के 2 ही तरीके हैं। या तो आप टैंक लेके आ जाएं और हुकूमत को ख़त्म कर दें, या फिर असेंबली में तहरीक अदम एतमाद जो है उसको मंजूर करा लें। अगर पीटीआई की और पीपल्स पार्टी की मुफाहमत हो जाए तो हुकूमत ख़त्म हो सकती है। अगर टैंक लेके आ जाएं तो फिर हुकूमत ख़त्म हो सकती है। लेकिन ऐसी सूरत में तो पीटीआई भी उसी तरह से टैंकों के नीचे आ जाएगी जिस तरह उसके मुखालिफ आएंगे। तो उसकी तो ना तमन्ना करनी चाहिए ना कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि सड़कों आपको लगता है पीटीआई में कोई ऐसे सियासी लोग और ऐसी सियासी सोच मौजूद है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा साबिक सदर आरिफ अलवी साहब इस लिहाज से थोड़ा एक्टिव हुए थे, लेकिन अब वो भी गायब दिखाई दे रहे हैं। देखिए, उनको खान साहब जो हैं क्योंकि अब जेल में हैं और जेल में होने अब वो आज़ादाना अपना किरदार तो अदा नहीं कर सकते, ना आज़ादाना लोग उनसे मिल सकते हैं। तो अगर वो जब रहा होंगे तो फिर एक सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन हमें तवक्को रखनी चाहिए। और इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो भी एक संजीदा शख्स हैं और बहरहाल पीटीआई के बहुत पुराने कारकुन हैं, उसके सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। तो तवक्को रखनी चाहिए। हम मायूस क्यों हैं? हम मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब खान साहब जो हैं उन्होंने बहरहाल एक उनकी बड़ी हैसियत है, बड़ी शख्सियत है, बड़ी फॉलोइंग है, बड़ी कबूलियत है। और कबूलियत नहीं शायद मकबूलियत है, तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो खुद देखे ना, खुद भी तो हिफाजत करनी चाहिए ना अपने सामान की। तो ये भी तो लाजिम है ना। और उन्होंने उनकी जितनी मुश्किलात हैं उन पे गौर करना चाहिए कि वो मुश्किलात में खुद उनका अपना हिस्सा कितना है और उनके मुखालफों का हिस्सा कितना है। तो मेरे ख्याल अपने हिस्से को कम करें तो इंशाअल्लाह मामलात बेहतर होते चले जाएंगे और उनके रास्ते कुशादा होते चले जाएंगे। ठीक है शामी साहब, ये जो कुछ हुआ है अमेरिका में,
साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी रैली के दौरान, इस तमाम तर वाक़े को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो ट्रंप हैं वो बाल बाल बचे हैं, गोली उनके कान को छू कर निकल छूती गई। हुई गुजरी है, और कान जो है उनका, उसमें से खून बह रहा था। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर भी अगर गोली आगे आ जाती तो वो यानी हलाक हो जाते। तो ये तो अमेरिका जो है एक बहुत बहरानी कैफियत से बच गया है, और जिस शख्स ने निशाना बनाया है वो तो लगता है कि वो बड़ा ट्रेंड था, क्योंकि शामिर उसने साहब तो 20 साल बहुत नौजवान था ताक वो, के थॉमस गोली मैथ्यू, चलाई है। लेकिन इस तमाम तर वाक़े के अभी तक मुहर्रिकात ट्रेंड था। सामने नहीं आए कि उसका मकसद क्या था। अब उसको, क्योंकि उसको भी हलाक कर दिया गया है, अब देखें उसकी क्या, उसकी तफसीलात सामने आ सकेंगी या नहीं आ सकेंगी। खुद ट्रंप हैं, उन्होंने भी एक इंतहा पसंदी को बढ़ावा दिया है अमेरिका में। आपको पता है कि 3 साल पहले खुद अमेरिकी कांग्रेस पे हमला हुआ था जिस तरीके से, और फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर भी वो कहते हैं कि 900 के करीब जो हैं इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, और एक इंतहा पसंदी को वहाँ भी फ़रोग़ मिल रहा है। और जो गोरा यानी गोरे अमेरिकन हैं, उनको मुसलसल उनके जज्बात को उभारा जा रहा है। तो बहरहाल एक इसकी वजूहत तो बाद में मालूम होगी। और ये जो सोशल मीडिया है वो भी, उसने भी एक कोहराम बचा रखा है पूरी दुनिया में, क्योंकि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वो कानून के सामने जवाबदेह नहीं बनाए जा रहे, इसलिए वो इस तरह से मामलात को बढ़ावा दिया जाता है और इस तरह खबरें फैलाई जाती हैं। बहरहाल अब अमेरिकन सोसाइटी को चैलेंज दरपेश है, ट्रंप को इसका फायदा कैंपेन में पहुंचेगा, और कहते हैं कि उनकी हैसियत मजीद में मुस्तहकम